हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनिशियल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 41 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों लैम्डा फंक्शन के बारे में। तो क्या होते हैं लैम्डा फंक्शंस, चलिए जानते हैं इस लेक्चर में और शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों इस लेक्चर की और क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों लैम्डा फंक्शन वाले फोल्डर के अंदर हमारी लेक्चर नंबर 41 की फाइल। तो क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 41.py। ठीक है, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या होते हैं लैम्डा फंक्शन। हमने दोस्तों कुछ लेक्चर पहले एक कंसेप्ट पढ़ा था कॉम्प्रीहेंशंस का। तो कॉम्प्रीहेंशंस क्या थे दोस्तों? वन लाइन ऑफ कोड थे और उन वन लाइन ऑफ कोड की मदद से हम क्या कर रहे थे दोस्तों, अपने आउटपुट को क्या कर रहे थे, गेट कर रहे थे। ठीक है, स्मॉल कोड लिख रहे थे। ठीक है, वन लाइन ऑफ कोड को हम क्या बोल रहे थे दोस्तों, कॉम्प्रीहेंशन बोल रहे थे। अब दोस्तों ऐसा ही क्या होता है, फंक्शंस का होता है। अगर हमें वन लाइन फंक्शन लिखने होते हैं ना, तो हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, लैम्डा फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास एक लैम्डा कीवर्ड नाम का एक चीज है पाइथन के अंदर, जिसे हम यूज करते हैं लैम्डा फंक्शंस बनाने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों इसका यूज क्या है, मैंने आपको यूज केस पहले ही बता दिया है। फॉर एग्जांपल अगर हमें छोटे छोटे फंक्शंस लिखने होते हैं, फॉर एग्जांपल हमें इवन ओड फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, पैलिंड्रोम है या नहीं है ये फाइंड आउट करना होता है। अगर हमें किसी भी आइटरेबल का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, ऐसे फंक्शन लिखने हैं तो ये काफी स्मॉल फंक्शन है, तो हमें इन्हें एक लाइन में भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम लैम्डा फंक्शन का यूज करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों लैम्डा फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, और दोस्तों लैम्डा फंक्शन के बारे में एक दो बात और बताऊं तो क्या है, लैम्डा फंक्शन को हम क्या करते हैं दोस्तों, बेसिक कैलकुलेशन के लिए प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, छोटे प्रोग्राम्स के लिए, छोटे फंक्शंस के लिए। ठीक है, उसके लिए अगर हमें लार्ज फंक्शन नहीं बनाना हो तो हम क्या करते हैं, लैम्डा फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर दोस्तों हम डेफ कीवर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी जो फंक्शन थे उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या प्रयोग कर रहे थे, डेफ कीवर्ड का, पर नहीं, इस केस में नहीं होगा। और दूसरी बात दोस्तों, लैम्डा फंक्शन को हम एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अभी आपको मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, इसका सिंटैक्स बताऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि इसे एनोनिमस फंक्शन क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों लैम्डा फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कैच क्या है दोस्तों, हम लैम्डा फंक्शन को, हम एक फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, इसलिए ही इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका खुद का कोई नाम नहीं होता। जो हम इसे नाम दे दें, फॉर एग्जांपल हम इसे अगर ए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। इसे हम बी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। इसका खुद का कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, अब सिंटैक्स की बात करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, अगर हमें सिंपल लैम्डा फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हमें सिर्फ क्या चाहिए दोस्तों, हम आर्ग्यूमेंट दें और हमें आउटपुट मिल जाए। ठीक है, कोई इफ कोई एल्स स्टेटमेंट ना हो, तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, सिंटैक्स हमें क्या लिखना होता है, सिंपली लैम्डा। लैम्डा फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें क्या लिखना होता है दोस्तों, सिंपली लैम्डा। इसके बाद दोस्तों जितने भी हम आर्गुमेंट देना चाहते हैं, जितने भी हम आर्गुमेंट देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है, 4 देना है, 5 देना है, 10 देने हैं, आप वो आर्गुमेंट आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2 आर्गुमेंट दे दिए, सी कोमा डी। ठीक है, इसके अंदर हमने कितने आर्गुमेंट दे दिए दोस्तों, सी और डी। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा आर्गुमेंट वाला सेक्शन। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम कोलन लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल क्यों लिया, क्योंकि हम उस फंक्शन को कहीं पे स्टोर भी करवाना है। क्योंकि लैम्डा फंक्शन का अपना खुद का कोई नाम नहीं होता, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लैम्डा कीवर्ड लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों हम क्या पास करते हैं, अपने आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। आप एन नंबर ऑफ आर्गुमेंट इसके अंदर पास कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम क्या लगाते हैं, कोलन लगाते हैं। कोलन लगाने के बाद दोस्तों जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो भी हमें परफॉर्म करना है ऑपरेशन, वो हम क्या कर देते हैं दोस्तों, सिंपली राइट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इन दोनों वेरिएबल्स का या इन दोनों आर्गुमेंट्स का मल्टीप्लाई चाहिए तो हम क्या कर देंगे, सिंपली सी मल्टीप्लाई डी। सी मल्टीप्लाई डी कर देंगे और हमारा फंक्शन खत्म। जो हम मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन बनाते थे ना, फॉर एग्जाम्पल इसे मैं कमेंट कर दूं, इसे मैं एक बार के लिए कमेंट कर देता हूं। ये कमेंट कर दिया। अब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल हमें मल्टीप्लिकेशन वाला एक फंक्शन क्रिएट करना है तो हम क्या लिखते थे, डेफ लिखते थे, मल्टीप्लाई ऐसा कुछ लिखते थे फंक्शन का नाम। हम यहाँ पे दो क्या करते थे, पैरामीटर को पास करते थे, फिर कोलन लगाते थे और फिर यहाँ पे क्या करते थे दोस्तों, रिटर्न कर देते थे क्या, a प्लस बी। ठीक है, ऐसे हम करते थे। पर लैम्डा फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, यही फंक्शन एक लाइन में हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसे हम एक बार के लिए अब कमेंट कर लेते हैं। कमेंट नहीं होगा, कमेंट हो गया है। इसे हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, अनकमेंट कर लेते हैं। तो दोस्तों बस ये इतना ही था हमारा लैम्डा फंक्शन का सिंटैक्स। और इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंपल लैम्डा फंक्शन विदाउट इफ एंड एल्स कंडीशन। इफ और एल्स के साथ में आपको सिखाऊंगा, अभी आप रुकिए, पहले मैं सिंपल लैम्डा फंक्शन के बारे में एक बार बातचीत कर लूं। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर एक चीज ऑब्जर्व करिए। क्या क्या ऑब्जर्व करा हमने,
सबसे पहले तो इसका कोई नाम नहीं होता, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। बेसिक कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसे प्रयोग करते हैं। तीसरा क्या है दोस्तों, इसके अंदर हम कोई रिटर्न स्टेटमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके अंदर हम कोई रिटर्न स्टेटमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, सबसे मेन बात है। और दोस्तों इसके अंदर हम प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ऐसे असाइनमेंट ऑपरेटर्स का भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों, हम फंक्शन अगर हमने बना लिया तो हम उसकी कॉल करते हैं। तो दोस्तों अगर हमें इसकी सिंपल फंक्शन कॉल करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट, प्रिंट के अंदर ही कुछ आएगा आंसर। हम अगर सिंपली यहाँ पे ए लिख देंगे, ए लिख देंगे तो क्या होगा, पहले सिंपली ए लिख के हम क्या करते हैं, इसे रन करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, सिंपल हम ए लिख भी नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आर्गुमेंट को क्या कर रहे हैं, पास करेंगे, ठीक है। दो हमने आर्गुमेंट दे रखे हैं ना, पर फिर भी हम इसे अगर सिंपल क्या करें, लिख दें ए को, तो क्या होगा आंसर, अगर हम यहाँ पे रन कर रहे हैं तो दोस्तों इसने क्या दे दिया, हमें एक ऑब्जेक्ट दे दिया। तो लैम्डा क्या है दोस्तों, हमारा एक ऑब्जेक्ट है, फंक्शन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हमें इसे रन करना हो, हमें आउटपुट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वही फंक्शन कॉल का मेथड अपनाएंगे जो हम सिंपल फंक्शंस के लिए प्रयोग करते थे। फॉर एग्जांपल हमें क्या चाहिए दोस्तों, 3 और 4 की मल्टीप्लाई चाहिए, तो अब ये क्या कर देगा दोस्तों, हमें सिंपली 3 और 4 की मल्टीप्लाई क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अगर हम इसे रन करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया है दोस्तों, 12 आंसर आ गया है। तो ये था दोस्तों हमारा सिंपल लैम्डा फंक्शन, ये था हमारा दोस्तों सिंपल लैम्डा फंक्शन का सिंटैक्स, इसे हम कमेंट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों हमारा लैम्डा फंक्शन इफ और एल्स कंडीशन के साथ। तो उससे भी दोस्तों सिंपली प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। उसका क्या प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल ले लिया, बी वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर क्या कर दिया दोस्तों, लैम्डा लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हमारे आर्गुमेंट से आएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे आर्गुमेंट आ गए दोस्तों, ए आ गया, ए आर्गुमेंट पे हमें परफॉर्म करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं दोस्तों, जो हमें इफ कंडीशन के अंदर वाला आंसर चाहिए। जब हमारी इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है तब हम एक आंसर लिखते हैं ना, हम एक लॉजिक लिखते हैं। सबसे पहले हम उस लॉजिक को लिखेंगे, हम उस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया दोस्तों यहाँ पे ए पावर ऑफ 2, ठीक है, मतलब ए का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। कब करा हमने, जब हमारा ए मोड 2, जब हमारा मोड ऑफ इवन, मतलब जब हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है, जब हमारा आर्ग्यूमेंट जो हम पास कर रहे हैं वो अगर इवन है तो हम क्या कर रहे हैं, उस आर्ग्यूमेंट के साथ हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको एल्स कंडीशन लिखनी है तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, एल्स कंडीशन लिखोगे। अब जो आप एल्स कंडीशन के बाद चाहते हो आप वो लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल इन केस आपका जो आर्ग्यूमेंट है जो आपने पास किया वो ओड है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करो दोस्तों, इसका क्यूब प्रिंट कर दो, ठीक है, आप इसका क्यूब प्रिंट दे दो, क्यूब दे दो इसका। तो दोस्तों अगर हम इसे रन करें, प्रिंट कर दें दोस्तों बी को, और इसके साथ हम क्या आर्गुमेंट दे दे, फॉर एग्जांपल हमने 3 दे दिया, एक ओड दे दिया, तो क्या होगा दोस्तों इस केस में, अब इस केस में क्या होगा, हमारा ओड प्रिंट होगा, ठीक है। तो 3 का ओड मतलब ओड वाला ये एक्सप्रेशन प्रिंट होगा, मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 27। तो अगर इसे हम रन करें तो दोस्तों सिंपली क्या आ रहा है, 27 आंसर आ रहा है। अगर यहाँ पे हम 4 लिख दें, यहाँ पे हम 4 लिख दें, ये इवन है तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 आंसर आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कैसे हमने क्या किया दोस्तों, सिंपल कैलकुलेशन को लैम्डा फंक्शन के द्वारा प्रयोग किया, ठीक है, लैम्डा फंक्शन से सोल्व किया। तो दोस्तों ये थे हमारे 2 सिंटैक्स, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने दोस्तों, एक तो सिंपल लैम्डा फंक्शन पढ़ा, और एक हमने पढ़ा दोस्तों लैम्डा फंक्शन विद इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। हमने क्या क्या पढ़ा है लैम्डा फंक्शन के बारे में, इन्हें हम एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, इसके अंदर हम रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर थे वो प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, वो भी हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं दोस्तों, यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। हमने सिंटैक्स देख लिया, सिंटैक्स से फेमिलियर हो गए, पर अब हम इससे कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन मैं दोस्तों आपको सोल्व करवाऊंगा, जिनमें से मैं आपको एक करवा दिया है आपको, ठीक है, और बाकी 3-4 क्वेश्चन और देखेंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों, आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, और इस लेक्चर को हम आज ही खत्म कर देंगे लैम्डा फंक्शन वाले को, ठीक है, ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, काफी सिंपल चीज है, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी मान सकता हूं मैं आपको, शुरू में लग सकता है, पर काफी इजी चीज है। आप इसे यूज करोगे तो आपको मजा ही आएगा, क्योंकि आपका कोड जो है वो 1 लाइन ऑफ कोड है, और आप 1 लाइन ऑफ कोड में क्या कर रहे हो, आपका आंसर गेट कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हमने एक क्वेश्चन तो कर ही लिया, जब हमारा क्या है दोस्तों, जब हमारा आर्ग्यूमेंट, जब हमारा इनपुट क्या है, इवन है, तो हमने क्या कर दिया, उसका स्क्वायर प्रिंट कर दिया, और जब ओड है तो हमने क्या कर दिया दोस्तों, उसका क्यूब प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों एक बात और है, हम लैम्डा फंक्शन के अंदर
मल्टीपल वैल्यूज क्या कर सकते हैं दोस्तों, रिटर्न नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दोनों, फॉर एग्जाम्पल आपने ए कर दिया और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, जैसे सी मल्टीप्लाई डी करा था ना, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि सी प्लस डी भी कर दो साथ ही साथ, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको मल्टीपल जो आंसर्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, एक टपल की फॉर्म में आप आंसर गेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक लैम्डा फंक्शन बना लिया बी लैम्डा, आपको चाहिए एक ऐसा फंक्शन जो क्या करे, आप जो भी इसके अंदर इनपुट दो ना, जो भी आप आर्गुमेंट दो, फॉर एग्जाम्पल आपने ए आर्गुमेंट दिया, उसका क्या कर दे दोस्तों, ये स्क्वायर भी कर दे और आपको क्यूब रिटर्न कर दे। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ए का भी स्क्वायर भी कर दो भैया, ए का आप क्यूब भी कर दो, आप ऐसे नहीं कर सकते। ये क्या है दोस्तों, आपका एरर है। अगर आपको मल्टीपल आंसर्स चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक टपल का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, आप एक टपल का प्रयोग कर सकते हो और यहाँ पे कोमा लगा सकते हो। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा दोस्तों, आपको ए का जो भी आप आर्गुमेंट पास करोगे उसका स्क्वायर भी मिलेगा और आपको क्यूब भी मिलेगा। ये आपका एक क्वेश्चन ही था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप प्रिंट कर दो और यहाँ पे आप कर दो बी को कॉल कर दो और 5 के लिए। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा दोस्तों, आपको आपके पास 25 भी प्रिंट होगा जो इसका स्क्वायर है, और आपके पास इसका 125 जो इसका क्यूब है वो भी प्रिंट होगा। हम इसे रन करें तो दोस्तों आप देख सकते हो 25 और 125 भी दोनों एक साथ क्या हो गए दोस्तों, प्रिंट हो गए हैं। तो कैसे आप इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज को ले सकते हो, टपल की फॉर्म में। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमें एक स्ट्रिंग को चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है पाइथन नाम की। ठीक है, इसे हमें चेक करना है पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि पैलिंड्रोम होता क्या है, जो आगे और पीछे दोनों तरफ से इक्वल हो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पैलिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, काफी बार बता दिया ये चीज, तो मैंने आपको रट जानी चाहिए। इसके लिए हमने क्या बना दिया दोस्तों, एक लैम्डा फंक्शन बना दिया। लैम्डा फंक्शन बना दिया, लैम्डा फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लैम्डा कीवर्ड लिख दिया हमने। उसके बाद हमें क्या लेना होता है दोस्तों, हमें अपना क्या लेना होता है, आर्गुमेंट लेना होता है। हमें आर्गुमेंट क्या चाहिए, ए चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम क्या लिखते हैं, अपना एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है दोस्तों, एक्सप्रेशन क्या है, हमें ट्रू रिटर्न करना है। हमें क्या करना है, ट्रू रिटर्न करना है। किस केस में, जब जब हमारे ए की वैल्यू इक्वल टू हो रिवर्स के। ठीक है, रिवर्स के कोलन कोलन -1। ठीक है, एल्स केस में हमें क्या रिटर्न करना है दोस्तों, फॉल्स। सिंपल सिंपल ही हमारा लैम्डा फंक्शन था। किसी भी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम चेक करना है, या वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, इज पैलिंड्रोम और नॉट इज पैलिंड्रोम। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा फंक्शन था। इस फंक्शन में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लैम्डा कीवर्ड लिखा, उसके बाद हमने आर्गुमेंट लिया जो हमें इनपुट में चाहिए वो लिया। फिर हमने क्या किया दोस्तों, इफ कंडीशन लगाई। इफ कंडीशन क्या लगाई, अगर हमारा पाइथन इसी के रिवर्स के इक्वल है तो क्या है दोस्तों, हमारा ट्रू आंसर रिटर्न कर दो कि वो पैलिंड्रोम है। अदरवाइज क्या है दोस्तों, एल्स रिटर्न कर दो। अब इस केस में क्या रिटर्न होगा दोस्तों, इस केस में क्या रिटर्न होगा, हमारा क्या रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न होगा। क्यों, क्योंकि पाइथन क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है। पैलिंड्रोम क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मोम क्या हमारा दोस्तों, पैलिंड्रोम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इसे हम रन करें, हमारा क्या आंसर आएगा दोस्तों, फॉल्स आ गया। ठीक है, इन केस यहाँ पे हम मोम लिख दें तो मोम तो भैया आगे पीछे दोनों से इक्वल है तो ट्रू ही आएगा। ठीक है, रन करके देख लेते हैं तो भैया आप देख सकते हो हमारा क्या आ गया, आंसर ट्रू आ गया है। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन। ठीक है, हम चलते हैं अपने दोस्तों चौथे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हमें क्या करने हैं दोस्तों, नेगेटिव नंबर जो हम पास कर रहे हैं ना उसे हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल ले लिया ए नाम का और इसके अंदर दोस्तों हमने -7 कर दिया। ठीक है, हमें एक ऐसा लैम्डा फंक्शन बनाना है जो इस माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे। तो क्या होगा दोस्तों, सिंपल है, बी हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हमने लैम्डा फंक्शन बना दिया, आर्गुमेंट के अंदर क्या ले लिया, ए। तो इसको हमें क्या करना है दोस्तों, एबीएस का मतलब क्या है दोस्तों, ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कर देता है। मैंने आपको एबीएस का पहले ही मतलब समझाया था। अगर आप इसके अंदर माइनस की वैल्यू लिखोगे तो ये तब भी प्लस की रिटर्न करेगा, अगर आप प्लस लिखोगे तब भी ये प्लस की करेगा। दोनों केस में ये क्या करेगा दोस्तों, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। तो दोस्तों अगर इसे हम कॉल करें प्रिंट बी ऑफ ए को, बी ऑफ ए, क्यों ए क्या लिया हमने दोस्तों, आर्गुमेंट लिया है, तो दोस्तों इस केस में क्या आएगा, हमारा +7 आ जाएगा। तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। आपको पता लग गया होगा कि लैम्डा फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं और क्या क्या फायदे हैं इसके। ठीक है, आपको फायदे भी नजर आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद जो है दोस्तों आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपकी क्या कर दी जाएगी दोस्तों, छुट्टी कर दी जाएगी। तो इसे हम एक बार क्या कर लेते हैं दोस्तों, कमेंट कर लेते हैं। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमें एक डिक्शनरी गिवन है। ठीक है, हमें फॉर एग्जांपल डिक्शनरी गिवन है, डिक नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, हमने इसके अंदर क्या बना लिया दोस्तों, डिक्शनरी बना ली। हमने क्या लिख दिया दोस्तों, हेलो हाय। ठीक है, की वैल्यू पेयर, और यहाँ पे लिख दिया हाउ
लिख दिया दोस्तों आर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सोनी, और यहाँ पे लिख दिया दोस्तों लाइव, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो इस डिक्शनरी की क्या करे दोस्तों, सारी कीज को रिटर्न करे। तो हमें पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी एक नाम का फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर हमने लैम्डा फंक्शन बना दिया, फिर हमने क्या कर दिया दोस्तों, आर्गुमेंट पास कर दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना, अपना लॉजिक लिखना है। तो दोस्तों अगर हमें किसी भी डिक्शनरी की कीज अगर एक्सट्रैक्ट करनी है तो हमारे पास क्या इनबिल्ट मेथड है, हमें पता है क्योंकि हमने डिक्शनरी वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ा है, डिक डॉट कीज, ठीक है। जैसे ही हम इसे कॉल करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी दोस्तों, सारी डिक्शनरी की जितनी भी कीज हैं वो आ जाएगी। तो अगर हम इसे प्रिंट कर लें और बी को कॉल कर लें डिक के लिए, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, देख लेना। अगर इसे हम रन करें तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पास जितनी भी कीज थी, हेलो, हाउ और सोनी, सारी कीज क्या आ गई हैं दोस्तों, एक्सट्रैक्ट होके आ गई हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने करवा दिए, 4-5 क्वेश्चन। अब दोस्तों आपके लिए 10-12 क्वेश्चन और मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं, ठीक है। वो आपको क्या करने हैं, होमवर्क में सोल्व करने हैं। सोल्व करने के बाद दोस्तों आपको उन्हें गिटहब की रिपोजिटरी पे क्या करना है दोस्तों, क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर देना है और लिंक कर देना है, ठीक है। और उस रिपोजिटरी का लिंक हमें क्या कर देना है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। जिसने सबसे पहले रिपोजिटरी का लिंक कमेंट किया विद सारे सही क्वेश्चंस, सही आंसर्स, उन्हें क्या मिलेगा दोस्तों, उन्हें क्या मिलेगा, एक्साइटिंग गिफ्ट प्राइज हमारे चैनल की तरफ से। तो चलिए दोस्तों ये रहे आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चंस। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चंस भी आपको पसंद आए होंगे, और जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं और जो मैंने लैम्डा फंक्शन के बारे में बताया है वो समझ में आए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को क्या कर देना दोस्तों, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।